अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दिन दुनिया की भलाई नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की क्लास में हमने पढ़ी इंग्लिश वोकैबुलरी, जो कि हम अपनी डेली रूटीन में बोलते ही है, छोटे छोटे अल्फाज। आज हमने पढ़ी है वोकैबुलरी, वही वाली जो हम अपनी रोज की रूटीन में पढ़ते आते हैं, बोलते आते हैं, लेकिन हमें उसका इंग्लिश में पता नहीं होता कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। आज हम वही पढ़ेंगे कि इस अल्फाज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले क्या है हमारे पास गुस्सा। गुस्से को इंग्लिश में कहा जाता है एंगर। एंगर एंगर यानी गुस्सा। उसके बाद क्या है दुल्हन। दुल्हन को इंग्लिश में कहा जाता है ब्राइड। ब्राइड ब्राइड यानी दुल्हन। उसके बाद तकरीबन। तकरीबन को इंग्लिश में कहा जाता है अबाउट। अबाउट अबाउट यानी तकरीबन। उसके बाद क्या है कहना। कहना को इंग्लिश में कहा जाता है से। उसके बाद है अचानक। अचानक को इंग्लिश में कहा जाता है सडन। सडन सडन यानी अचानक। उसके बाद है रवैया। रवैये को इंग्लिश में कहा जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड एटीट्यूड यानी रवैया। उसके बाद है इसका। इसका को इंग्लिश में कहा जाता है इट्स। इट्स यानी इसका या उसका। उसके बाद क्या है नेक्स्ट उनका। उनका को इंग्लिश में कहा जाता है देयर। देयर देयर यानी उनका। देयर यानी उनका। उसके बाद नेक्स्ट है हमें। हमें को इंग्लिश में कहा जाता है अस। अस अस यानी हमें। उसके बाद आगे नेक्स्ट पे क्या है जाना। जाना को इंग्लिश में कहा जाता है गो। गो गो आना को कहा जाता है कम। जाना को कहा जाता है गो। उसके बाद क्या है मैं को इंग्लिश में कहा जाता है आई। आई जो अपने बारे में बात हो रही होती है उसको कहा जाता है आई। उसके बाद क्या है मुझे। मुझे को इंग्लिश में कहा जाता है मी। मी। नेक्स्ट क्या है देना। देना को इंग्लिश में कहा जाता है गिव। गिव गिव यानी देना। उसके बाद क्या है नया। नया को इंग्लिश में कहा जाता है न्यू। न्यू न्यू यानी नया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है दिन। दिन को इंग्लिश में कहा जाता है डे। डे डे यानी दिन। उसके बाद क्या है छोड़ना। छोड़ना को इंग्लिश में कहा जाता है लीव। लीव लीव यानी छोड़ना। उसके बाद क्या है दाखिल होना। दाखिल होना को इंग्लिश में कहा जाता है इंटर। इंटर इंटर यानी दाखिल होना। उसके बाद क्या है बनाना। बनाना को इंग्लिश में कहा जाता है मैक। कोई भी चीज बनाना, उसको बनाना का जो अल्फाज होता है उसको कहा जाता है इंग्लिश में मैक। मैक यानी बनाना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है काम करना। काम करना को इंग्लिश में कहा जाता है वर्क। उसके बाद क्या है हिस्सा।
हिस्सा को इंग्लिश में कहा जाता है पार्ट। पार्ट पार्ट यानी हिस्सा। पसंद करना लाइक। लाइक लाइक यानी पसंद करना। उसके बाद क्या है सिर्फ। सिर्फ को इंग्लिश में कहा जाता है जस्ट। जस्ट जस्ट यानी सिर्फ। उसके बाद क्या है लेना। लेना को इंग्लिश में कहा जाता है टेक। टेक टेक यानी लेना। उसके बाद क्या है अच्छा। अच्छा को इंग्लिश में कहा जाता है गुड। गुड गुड यानी अच्छा। उसके बाद क्या है इजाजत देना। इजाजत देना को इंग्लिश में कहा जाता है अलाउ। अलाउ अलाउ यानी इजाजत देना। अब सबसे पहले क्या है हमारे पास गुस्सा। गुस्सा को इंग्लिश में कहा जाता है एंगर। हम कभी भी बोल सकते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्से के जो अल्फाज है उसको हम इंग्लिश में कहेंगे एंगर। एंगर एंगर। उसके बाद क्या है दुल्हन। दुल्हन को इंग्लिश में कहा जाता है ब्राइड। दिस इज ब्राइड ये एक दुल्हन है। ब्राइड। तकरीबन। तकरीबन को इंग्लिश में कहा जाता है अबाउट। अबाउट अबाउट। उसके बाद क्या है कहना। कहना उसको इंग्लिश में कहा जाता है से। से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है अचानक। अचानक सडन। अचानक का अल्फाज हम यूज करते हैं। अचानक से हमें इन्विटेशन आ गया यहाँ पे जाने का या अचानक हमें बुलाया गया। अचानक का जो अल्फाज होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है सडन। सडन यानी अचानक। उसके बाद क्या है रवैया। रवैये को आप एटीट्यूड भी कह सकते हैं और बिहेव भी कह सकते हैं। बिहेवियर भी कह सकते हैं और एटीट्यूड भी कह सकते हैं जो रवैया होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है उसका। उसका को इंग्लिश में कहा जाता है इट्स। इट्स यानी उसका। दूसरों की बात हो रही है अपनी तो बात नहीं हो रही दूसरों का कहा जा रहा है तो इट्स। इट्स यानी उसका। उसके बाद क्या है उनका। उनका यानी देयर। देयर देयर यानी उनका। मतलब वो है लेकिन एक नहीं है एक से ज्यादा लोग हैं उनका। अगर एक बंदा होता तो उसको कहते उसका मतलब एक है लेकिन ये तो उनका है। उनका उन जो अल्फाज आ रहे मतलब ये एक से ज्यादा लोग हैं। उनका यानी देयर। अस हमें। हम तो हम एक ही हो जाते लेकिन हमें यहाँ पे आया है तो मतलब एक से ज्यादा लोग हैं हमें। अस हमें। अस हमें। नेक्स्ट क्या है जाना। जाना यानी गो। आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जा रही हूँ। गो जो अल्फाज है उसको उर्दू में कहा जाता है जाना। गो जाना। उसके बाद क्या है आई। आई आई को उर्दू में कहा जाता है मैं। जो अपने लिए इस्तेमाल हो रहा है उसको कहा जाता है आई यानी मैं। आई रीड बुक मैं किताब पढ़ती हूँ। आई रीड बुक मतलब अपने बारे में बात हो रही है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई। तो आई के साथ हमेशा एम ही लगता है। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो आई के साथ एम ही लगेगा। आई यानी मैं अपने बारे में बात हो रही है। उसके बाद क्या है मी मुझे। मी मुझे। मी मुझे। नेक्स्ट क्या है गिव। गिव यानी देना। गिव मी अ बुक गिव मी पेंसिल मतलब मुझे पेंसिल दो या मुझे बुक दो। ये जो गिव का अल्फाज आता है देना का अल्फाज आता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है गिव। एंड गिव मी बुक या पेंसिल कुछ भी आप लगा सकते हैं। गिफ्ट यानी देना। उसके बाद क्या है न्यू। न्यू को उर्दू में कहा जाता है नया। नया दिस इज न्यू। न्यू यानी नया। नया। नेक्स्ट क्या है डे। डे को उर्दू में कहा जाता है दिन। दिन
जो हमारे दिन आते हैं हम पूछते हैं आज दिन क्या है, तो हम इंग्लिश में क्या पूछेंगे, आज डे क्या है, डे यानी दिन। उसके बाद क्या है, छोड़ना, छोड़ना यानी कोई भी चीज छोड़ देना, कुछ भी, तो उसको कहा जाता है लीव, मैंने लीव कर दी, छोड़ना मतलब छोड़ दी। उसके बाद क्या है, दाखिल होना, हम कॉलेज में दाखिल हो गए या मदरसे में या स्कूल में, तो मतलब इंटर हुए, दाखिल होना इंटर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटर, हम इंटर हुए स्कूल में या कॉलेज में, इंटर दाखिल होना। उसके बाद क्या है, बनाना, बनाना को इंग्लिश में कहा जाता है मैक, यानी कोई भी चीज बनाना, ऑमलेट बनाना, केक बनाना या बिरयानी बनाना, कोई भी चीज बनाने का जो अल्फाज है उसको कहा जाता है मैक, मैक यानी बनाना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, काम करना, काम करना, जो काम कर रहे होते काम, काम को कहा जाता है वर्क, वर्क यानी काम करना। उसके बाद है हिस्सा, हिस्सा को इंग्लिश में कहा जाता है पार्ट, पार्ट, जैसे किसी भी चीज का हिस्सा होता है या कोई आधे चीज खा ली उसका भी आधा हिस्सा होता है, या किसी को देना होता है प्रॉपर्टी का हिस्सा, कुछ भी हिस्सा होता है किसी चीज का भी, तो उसको कहा जाता है पार्ट, पार्ट इंग्लिश में कहा जाता है पार्ट। उसके बाद क्या है, लाइक, लाइक, लाइक यानी पसंद करना, लाइक यानी पसंद करना, आई लाइक दिस। उसके बाद क्या है, लाइक पसंद करना, पसंद करने का जो अल्फाज है उसकी जगह आप इस्तेमाल करेंगे लाइक, लाइक यानी पसंद करना। उसके बाद क्या है, सिर्फ, सिर्फ हम पूरे दिन में कभी ना कभी तो बोलते हैं सिर्फ, सिर्फ इतना ही, सिर्फ उतना ही, तो इसलिए सिर्फ का अल्फाज जो है उसको इंग्लिश में कहा जाता है जस्ट, जस्ट, जस्ट। उसके बाद क्या है, लेना, कोई भी चीज लेना, किसी और से लेना, उसको कहा जाता है टेक, टेक, टेक यानी लेना। उसके बाद क्या है, अच्छा, अच्छा को इंग्लिश में कहा जाता है गुड, गुड, गुड। उसके बाद क्या है, इजाजत देना, अलाउ, अलाउ, अलाउ। आज की क्लास में नहीं, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।